यूनाइटेड नेशन क्या है और विश्व आदिवासी दिवस कहां से आया? ठीक है, आप लोगों ने स्पीच तैयार जरूर कर लिया, मगर आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि ये यूनाइटेड नेशन है क्या। और आप सभी बच्चों को इसको जानना मस्ट है, आवश्यक है। ये दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध में करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए और जिसके कारण विश्व ने चिंता व्यक्त किया कि अगला दूसरा विश्व युद्ध को रोकना होगा। दूसरा विश्व युद्ध होने से टालना होगा। और तब उसी के बाद उसी समय उन लोगों ने 1919 में लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्र संघ कई देशों को मिला के एक ग्रुप बनाया कि अगला विश्व युद्ध होने ना दिया जाए। कई देशों को मिला के एक संगठन बना 1919 में, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हो गया और इसीलिए जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वो फेल हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया उसके बाद फिर तीसरा विश्व युद्ध ना हो, तीसरा विश्व युद्ध ना हो ये कह के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 50 कंट्रीज का सबसे पहले बनाना प्रारंभ किया और ग्रुप बनाया गया। ये 50 कंट्रीज मिले और यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। हम लोग का भारत देश भी उसी समय यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य था। हमारा देश भारत। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? पूरा विश्व में जैसे कश्मीर का मामला चला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? कोर्ट। और वो किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है न्यायालय, विश्व न्यायालय। ये पूरा विश्व को कंट्रोल करता है यूनाइटेड नेशन। आप देखेंगे अभी रूस में और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है। रूस में और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है। रूस को सैंक्शन कौन किया? सैंक्शन डाला कौन कि रूस का तेल नहीं लेंगे, रूस को कोई चीज नहीं बेचेंगे, रूस से कोई चीज नहीं लेंगे। कौन डाला? यूनाइटेड नेशन। लड़ाई होता है बड़ा बड़ा, कहीं पर भी लड़ाई हो गया, नाइजीरिया में लड़ाई हो गया, श्रीलंका में लड़ाई हो गया, पीस कीपिंग फोर्स कौन भेजता है? यूनाइटेड नेशन। और इसी तरह यूनाइटेड नेशन का एक भाग है, 6 उसका भाग है, उसमें एक भाग है जिसमें आर्थिक और सामाजिक पूरा दुनिया का अर्थ और समाज को कंट्रोल करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए एक परिषद है। और वही परिषद के माध्यम से उसी के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये विश्व आदिवासी दिवस का परिकल्पना किया है। अब इसमें 6 गो में सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? महासभा।
मतलब लोकसभा की तरह पूरा विश्व के देश को लोग सदस्य रहते हैं। सबसे पहला में 193 को देश है, 193 को देश तय करता है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको पैसा देना चाहिए, उसका वोटिंग होता है। ये महासभा का सम्मेलन हर साल अगस्त महीना में होता है और उस सम्मेलन में 193 देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष मतलब सभी प्रधानमंत्री वहां प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों के लिए दिक्कत क्या है? भारत देश के लिए, भारत देश का प्रधानमंत्री भी हर साल का महाधिवेशन में संसद में जाता है, जो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। और हमारा समस्या क्या पैदा करता है? उसका कहना है कि भारत देश में आदिवासी नहीं है। हम इसी संकट से जूझ रहे हैं और इसीलिए वो सोचता है कि सत्ता धर्म भी नहीं है। जब भारत में आदिवासी ही नहीं है तो सत्ता धर्म कहां से होगा? तो विश्व का यूनाइटेड नेशन जो कानून बनाता है, जो आदेश देता है, उसको भारत ये कहते फेल कर देता है, इनकार कर देता है कि नहीं, आपका देश में तो आदिवासी नहीं है। और इसीलिए ये जागृति प्रदान करना, आपको जानना है विश्व आदिवासी दिवस क्यों और यूनाइटेड नेशन का पावर और ताकत क्या है। इसमें आज पैसा भी देगा। बहुत सारा एनजीओ पूरा वर्ल्ड में एनजीओ सब विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, लेकिन हम लोग एनजीओ नहीं मना रहे हैं। हम लोग सीखने के लिए, जानने के लिए, लीडर तैयार होने के लिए, अपना संस्कृति को बचाने के लिए और अपना स्पीच को ठीक करने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने पूरा विश्व को एनजीओ को जिम्मा दे दिया है, प्रत्येक देश का एनजीओ बनाइए और वहाँ के आदिवासियों को आप लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से ठीक करिए। तो एनजीओ सब खाओ पकाओ हो गया है, ये लोग खाली खाता है पीता है। आज का दिन में पूरा दुनिया में बड़ा बड़ा अपना बैनर छाप के खींच के भेजेगा अमेरिका, यूनाइटेड नेशन में कि हमारा ऐसा प्रोग्राम हुआ, ऐसा प्रोग्राम हुआ, और भारत देश को पैसा भेजेगा और वो प्रत्येक स्टेट को भेजेगा, प्रत्येक जिला में होगा और वो एनजीओ के माध्यम से। क्योंकि इंडिजिनस पीपल के लिए आगे बढ़ाना है, उसका रिपोर्ट देना है, उसका सारा जिम्मा एनजीओ को दे दिया है, देश को नहीं। और इसीलिए हम लोग कभी कभी मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि एनजीओ अपना पूरा काम नहीं करता है, खाली बस विश्व आदिवासी दिवस मनाता है और खत्म हो गया। यूनाइटेड नेशन का दूसरा जो भाग है एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट न्यास। वो पूरा दुनिया से पैसा जमा करता है और उसी पैसा को आज के दिन में वो बांटेगा, पूरा वर्ल्ड में देगा। ऐसा प्रोग्राम करने के लिए, आपको प्रोग्राम करके प्राइज दिलवाने के लिए, ये दूसरा भाग उसका है यूनाइटेड नेशन का। 6 गो विभाग है, 6 गो विभाग में पहला विभाग महाधिवेशन का मतलब पार्लियामेंट का और दूसरा विभाग ट्रस्ट बनाया है और वो पूरा विश्व में पैसा जमा होता है और उसी पैसा को फिर से वो जितना भी काम है, लड़ाई से बचाना है, आर्थिक दृष्टिकोण से देना है, सामाजिक दृष्टिकोण से देना है, सभी चीजों के लिए प्रदान करता है। और तीसरा उसका बड़ा चीज है वो है न्यायालय, और चौथा है उसका सचिवालय। और सचिवालय का जो हेड होता है उसको महासचिव कहते हैं। कोफी अन्नान और कौन कौन आप लोग सुने हैं। अभी भी जो
है उसके विषय में भी जो अध्यक्ष है अभी पुर्तगाल का व्यक्ति, वही सबसे बड़ा पावरफुल होता है सचिवालय का, वही काम को देखता है, सभी कामों को। और नीदरलैंड में न्यायालय जितना भी जाता है मामला इंटरनेशनल स्तर पर, इस देश के लेवल पर, वो वही फैसला होने के लिए जाता है। जैसे हम लोग का कश्मीर वाला मामला को ले गया था पाकिस्तान, अभी वही सुनवाई हुआ, तो वहां पर एक जज हम लोग का भारत देश का था, उसने हम लोग का पक्ष में सारा डिसीजन को फेवर में बात को रखा, किया, हैंडल किया। पांचवा और छठा वो बहुत बड़ा चीज है। पांचवा और छठवां है वर्ल्ड का सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए परिषद, और यहीं पर नियम बनता है और यही संगठन बना है। ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारा चीजों का गठन करना और इन लोगों के द्वारा नियम बनाना। ILO 169 ने भी आदिवासियों के लिए एक बड़ा नियम बनाया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है। तो ये चीज नियम बना, यहीं पर ये सारा तय हुआ कि नहीं, आदिवासियों के लिए उनका आर्थिक वृद्धि के लिए, सामाजिक वृद्धि के लिए इस परिषद के द्वारा आने वाला कल में 1982 में तय किया, मीटिंग किया जेनेवा में, इसी परिषद के द्वारा मीटिंग हुआ। और फिर उसके बाद इसको 1994 ईस्वी में महाधिवेशन में, मतलब संसद में, जो पहला भाग है इसका, जो महाधिवेशन होता है हर साल, जिसमें 193 देश है, उन सभी लोगों ने स्वीकृति प्रदान किया। और स्वीकृति प्रदान करने के बाद इंडिजिनस डे, इंडिजिनस पीपल डे मनाना प्रारंभ हो गया। अंत का भाग है वो बहुत मजबूत है, सुरक्षा परिषद, जो 5 देश हैं अस्थायी सुरक्षा परिषद, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। वीटो करने का जो पावर है दुनिया में, अगर ये लोग बोल देता कि विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनेगा, अगर इसमें से कोई देश कह देता कि हम वीटो लगा देते हैं, कोई विश्व आदिवासी नहीं चलेगा, तो वो नहीं बनता। इन 5 देशों के पास वीटो है। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा शक्ति है। अगर कोनो भी नियम बनाना है, जैसे कश्मीर को भारत अपना अंग बनाना चाहेगा, और अगर ये लोग वीटो लगा देगा, वो नहीं होगा, पूरा यूनाइटेड नेशन फिर इसके खिलाफ में लग जाएगा। तो ये जो परिषद है, ये परमानेंट जो परिषद है, उसमें भी 5 स्थायी है, 15 को रहता है, मगर यही सबसे बड़ा चीज है। और जो हम लोग झारखंड प्रदेश में विधानसभा का ताकत, भारत देश में लोकसभा का ताकत, उसी तरह से पूरा विश्व में यूनाइटेड नेशन है उसका ताकत। और उसी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये तय हुआ 1994 से हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। उसमें हर साल ये लोग तय करता है कि 95 में किस विषय पर आगे बढ़ेंगे, 96 में किस विषय पर आगे बढ़ेंगे, 97 में किस विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो 1918 में, और हम 2 साल का खाली जिक्र कर रहे हैं आपको, 1918 में और 1919 में, 1918 में यूनाइटेड नेशन ने विश्व आदिवासी दिवस का थीम रखा कि आदिवासियों को उसका लैंग्वेज को बचाना है, उसका भाषा संस्कृति पर ही सारा कुछ निहित है, इसलिए उसको वापस लाना है। और इसीलिए भाषा को आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा खर्च कर रहा है, पूरा देश जहां आदिवासी है। आप लोगों ने जैसा कहा, जैसा पढ़ा, जैसा सुना, आप YouTube में देखें, 90 देश हैं करीब करीब, उन सभी देशों में भाषा को संरक्षण करने के लिए पैसा खर्च यूनाइटेड नेशन करे, दिया। आप कितना पहुंचा नहीं पहुंचा हमको पता नहीं। अगर हमारा राज्य में और हमारा देश में पहुंचा होता तो हम लोग का हर क्लास में कुरुख भाषा को, मुंडा भाषा को,
खड़िया भाषा को और संथाली भाषा को परमानेंट कर देता कि इसका पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन 1918 में उसका थीम रहने के बावजूद हमारा हमारा देश तक वो संदेश नहीं पहुंचा। ये कमी है, ये दोष है। और 1919 में उसका थीम था एजुकेशन, मतलब पूरा दुनिया के आदिवासियों को पढ़ाना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और पढ़ाने से ही आगे बढ़ना है। और राइट ऑफ एजुकेशन उसने कहा 19 में, अभी 2023 में भी आज या कल मीटिंग होगा यूनाइटेड नेशन का, उसमें एक थीम रखा जाएगा। अब वो क्या होता है कल परसों हम देखेंगे आने वाला कल में। इसी तरह से विस्थापन, उससे पहले 1916 में मीटिंग हुआ, विस्थापन को रोकना है, आगे उसको बढ़ने नहीं देना है, जितना अत्याचार हो गया उसको रक्षा करना है, उसका कानून ठीक करना है, उसका जमीन को बचाना है, उसका रिलीजन और धर्म संस्कृति सबको बचाना है। ऐसा करके वो देश को, भारत देश को निर्देश करता है कि तुमको करना होगा। तो ऐसा करने के लिए यूनाइटेड नेशन एक मीटिंग करके बोलता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का ILO 169 जो भारतीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है, उसके तहत भी एक कानून बना है 169 इंडिजिनस पीपल का सेफ गार्ड के लिए। उसको भी ये लोग नहीं मानता है। 44 को उसमें धारा है। भारत देश जब तक स्वीकार नहीं करेगा कि भारत देश में इंडिजिनस पीपल है, रहता है, उसका अपना भाषा है, उसका धर्म है, उसका संस्कृति है। जैसे हमने कहा भारत देश ने, जिसको हम सरना लिखते थे 7वां नंबर कॉलम में जनगणना में, उसको इस बार बंद कर दिया। अब आदिवासियों को 6 गो में से कोई धर्म को लिखना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये 6 में से किसी को लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप इन 6 में से कुछ नहीं है, आप किसी को नहीं मानते हैं, तो क्या लिखेंगे? ये संकट है। इसीलिए ऐसा बंद किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत देश का प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं, आज से नहीं 25 साल से बोल रहा है। हर साल वहां महाधिवेशन में 193 देश बैठते हैं, उसमें अपना स्पीच देता है या रिटर्न स्टेटमेंट देता है कि भारत देश में आदिवासी नहीं है, भारत देश में इंडिजिनस पीपल नहीं है। और इसीलिए ये सारा कुछ समाप्त, तो हमारे लिए संकट है, दिक्कतें हैं। तो हमें, मेरा लक्ष्य क्या है? भारत देश को कंपेल करना, मजबूर करना। आप कौन करेगा? हम तुमको सिखा क्यों रहे हैं? मंच क्यों बना रहे हैं? क्यों तुम याद करके आ रहे हो? तुम्हें आने वाला कल का लीडर बनना होगा, समाज को तुम्हें बताना होगा, तुम्हें प्रचार करना होगा। हमारा तुम्हारा माता पिता सब पढ़े लिखे नहीं है, यूनाइटेड नेशन क्या है पता नहीं है, पावर क्या है पता नहीं है, कौन बताएगा उसको? हम तुमको बता रहे हैं मंच में आके। तुम मंच में सीख रहे हो, तुम स्कूल में सीख रहे हो, अब तुम्हें उसको बताना है, बचाना है। ये सतत लड़ाई है, आने वाला 50 साल तक भी लड़ना पड़ेगा, अभी ही नहीं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने अपना काम किया, अपना अधिवेशन में वो कर दिया। अब हमें इस कंट्री को, इस देश को और इस राज्य को मजबूर करना होगा कि हमारा राइट जो है, हमारा अधिकार है, हमारा प्रोटेक्शन के लिए जो कानून है, संविधान है, इसे तुमको करना होगा, लागू करना होगा। बिना मांगे कोई चीज नहीं मिलता, बिना लड़े कोई चीज प्राप्त नहीं होता। तो लड़ाई और मांग कहाँ से होगा? बुद्धि से। बुद्धि कैसे होगा? पढ़ने से, लिखने से, अंग्रेजी जानने से, कानून जानने से। संविधान को तुम कैसे समझोगे? तब समझोगे जो तुम इंग्लिश का स्पीकिंग करना शुरू कर दोगे। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इस दिन आपका ये निकाल दिया कि विश्व के आदिवासी विश्व ये मीटिंग होना, और उस पर वो लोग विश्लेषण करते हैं और दुनिया को समझते हैं कि क्या क्या चीज हुआ और क्या क्या चीज नहीं हुआ। आज का दिन में यही मीटिंग होता है और आज अमेरिका में भी यही मीटिंग होगा, क्योंकि जेनेवा में शुरू से ही हुआ। अब तीसरा विश्व युद्ध को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा ये लोग, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, उसके पीछे यूनाइटेड नेशन का ये हाथ है। और यूनाइटेड नेशन क्या है, कितने हैं,
क्या क्या काम करता है, उसको सबको आपको समझना है और जानना है। तो हम आप सबको आने वाला कल में जो जैसे हो सकता है कि कर्मा आएगा, उसका ये भी कहना है कि आपका ट्रेडिशन, आपका प्रथा परंपरा ही महान है। और जैसे हमने कहा तभी कि आदिवासी को उसका प्रकृति के प्रति लगाव है, तो प्रकृति के प्रति लगाव है। और देखो ये पानी तो आ गया यहाँ पर अभी टपर टपर, उमज के नहीं आया। किस लिए नहीं आया? क्योंकि बरसात कहाँ से होता है? बरसात वाष्पीकरण से होता है। समुद्र का वाष्पीकरण भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर ठंडा होता है और मानसून बनता है और दक्षिण गोलार्ध से हवा होते हुए आता है और भंडार कोना का पानी आता है, उसको बोलते हैं मानसून भूगोल में। और दूसरा पानी जो आता है वो पत्ता से आता है। जितना ज्यादा वृक्ष रोपोगे, जितना ज्यादा पेड़ रोपोगे, हर वृक्ष का हर पत्ता भाप पकाता है सूर्य का रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। और भाप पकाने में सूरज का रोशनी, इसीलिए सूर्य को हम लोग धर्मेश कहते हैं। उसका रोशनी से ही जीव जंतु भाप खाता है, पकाता है। और पतई भी भाप पकाता है। और भाप पकाना में भाप उठता है कि नहीं उठता है डेगची से, और डेगची से ऊपरे भाप जाता है तो उसका ढकना में जाकर के ठंडा होकर फिर बूंदा बूंदा होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से पूरा विश्व में पतई से भाप बनता है और ऊपर जाता है, ठंडा होता है और फिर पानी बरसता है। और झारखंड में छोटा नागपुर में हम लोग सब पेड़ को खाली काट काट के खत्म कर दिए, इसीलिए पानी बहुत कम आ रहा है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है और मानसून भी बदल गया। एखन तक ले गदगदा के पानी आ चुका होता है, लेकिन अभी पानी नहीं आया। इसका कारण क्या है? हम लोग का सब पहाड़ खाली पुटूस का झूड़ बन गया, सब बड़का बड़का पेड़ कटा गया। और हम लोग का भी कोई गाछ नहीं रोप रहे हैं। पुटकल गाछ रोपते थे, आंबा जामुन बूढ़ा सब रोपता था, नहीं रोप रहा है। इसीलिए स्कूल के बच्चे, आप असल में सरकार का नियम भी वैसा होता है। अगर कह देता कि अपन अपन डांड में हुमच के सखुआ अगर गाछ के रोपो रे और बेचो रे, तो सब लगाता। लेकिन हम रोक देंगे और बेचने नहीं देता है, तो जिसके चलते और जितना पदाधिकारी है फॉरेस्ट का, सब कोई काट काट के ठुर्रा कर दिया। जो प्रदेश में पेड़ पौधा नहीं होता है, ठुर्रा हो जाता है, वो मरुस्थल बन जाता है धीरे धीरे। और इसी तरह राजस्थान मरुस्थल हो गया, कई जगह मरुस्थल होता जाएगा। और अगर आप भी यहाँ अगर पेड़ को खाली काटते रहेंगे और नहीं लगाएंगे तो आपका प्रदेश भी ठुकरा हो जाएगा और मरुस्थल की तरह हो जाएगा। तो आज का इस दिवस में हम लोग ये तय करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ आंबा मन के जो भी लगाना है। इसीलिए क्योंकि उसका हर पतई पानी बरसाता है। क्यों? क्योंकि अमेज़न दक्षिण अमेरिका में है, उसमें इतना ज्यादा जंगल है और रोज पानी आता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पतई है, इतना भाप बनाता है और भाप बन के फिर नीचे आता है, पानी आते। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा पानी आता था, मेघालय। क्यों? क्योंकि जंगल भरा हुआ था। छोटा नागपुर में झारखंड क्यों बोलते थे? उमज के पानी आता था, और गर्मी में सेकेंड हाफ में पानी आता था। क्यों? क्योंकि पेड़ और पौधा और पतई बहुत जोर था और वही भाप बना के उड़ता था और रोज पानी आता था सेकेंड हाफ में। अब नहीं आ रहा है, इस बार का पूरा गर्मी में नहीं आया पानी। इसीलिए क्योंकि खाली पुटूस झूठ भर बाचल है, तो पुटूस का पतई उतना जोर से भाप बनाने नहीं सकता है। आओ कौन कौन बनाता है? सतुआ पतई। कौन बनाता है? परम पतई। ये सब बनाता है। और पुटकल का पतई और कटहल का, जामुन का, इस सब के तो रोज काट काट के खा रहे हैं हम लोग और लगा नहीं रहे हैं। तो आज का थीम जो है तुम्हारा सीख यही है। कल पूरे के पूरे पेड़ पौधे लगाएंगे, नशा। और उसने बोला आदिवासी अपना आगे बढ़ेगा, नशा त्याग। कब होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन ये नशा को त्यागना तो अति आवश्यक है। दुनिया अपना अपना देश को बचाओ, सभी संघर्ष कर रहे हैं, तो अपना देश को बचाने के लिए इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा हमें। ये प्रोग्राम का महत्व ये है, साल में हर एक बार हम लोग करेंगे। हम जांचना चाह रहे हैं कि आपके पास कितना स्किल है, कितना कैलिबर है, कितना स्पीकिंग है, कितना आपका क्लास में पढ़ाई हो रहा है, कितना आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं, आप कितने कैपेबल बने हैं, आप कितना रुझान रखते हैं अपना कल्चर के प्रति, डांस के प्रति, गाना के प्रति। आप भुला गए कि खाली डीजे बाजा में चले गए। उन सबको जानना है
क्योंकि इन सब के बगैर हमारा जो अधिकार है, डिमांड है, उसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो हमको मिलेगा भी नहीं। और इसलिए तुम्ही बच्चों को आने वाला कल का जिम्मेदारी लेकर के और हमारा समाज, देश, दुनिया सबको बताना, समझाना और आगे ले जाना है। तो